नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्चरम तम नमामि शनैश्चरम। बोलिए शनिदेव महाराज की। भक्तों, भगवान शनिदेव की अनेकानेक लीलाएं कथाएं आपने वेद पुराणों के माध्यम से सुनी होंगी। जैसे राजा विक्रमादित्य और राजा हरिश्चंद्र पर साढ़े साती का प्रभाव हो, जैसे प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को वन भिजवाना हो, जैसे कौरव और पांडवों को साढ़े साती का प्रभाव दिखाना हो, और जैसे रावण और कंस जैसे अत्याचारियों की मृत्यु का कारण बनना हो। परंतु आज मैं आपको इस घनघोर कलयुग में श्री शनिवर महाराज का एक पावन धाम है कोकिलावन, उसकी पावन कथा सुनाने जा रहा हूं। कैसे यहाँ शनिदेव का पावन धाम बना, कैसे यहाँ पर भगवान शनिदेव की कृपा के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण जी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं ये पवित्र पावन कथा, कोकिलावन की कथा। एक बार फिर मेरे साथ बोल दीजिए, बोलिए शनिवार महाराज की। कोकिलावन है भक्तों शनिवार का धाम प्यारा। कोकिलावन है भक्तों शनिवार का धाम प्यारा। कैसे यहाँ कृष्ण ने कोयल का रूप धारा, कैसे यहाँ कृष्ण ने कोकिलावन है भक्तों शनिवार का धाम प्यारा। कोकिलावन है भक्तों शनिवार का धाम प्यारा। भक्तजनों, हमारी पवित्र पावन मातृभूमि भारतवर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य है, जिसका एक जिला है मथुरा। यहीं पर कोसी कला नामक एक पवित्र स्थान है, जहां पर शनिदेव जी का पावन धाम कोकिलावन है। यहाँ पर श्री शनिदेव महाराज अपने गुरु बरखंडी बाबा के मंदिर के साथ साथ विराजमान है। यहीं पर भगवान शिव का भी एक प्राचीन और पवित्र मंदिर है। भक्तों, यह घने वन में स्थित है, इसीलिए इसका नाम कोकिलावन है। भक्तों, यहाँ पर देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी भगवान शनिदेव के भक्त हर शनिवार को भगवान के दर्शन करने आते हैं। उन्हें लोहा, तिल, तेल, उड़द और काला चना चढ़ाकर भगवान शनिदेव की कृपा प्राप्त करते हैं। तो आइए सुनते हैं वो पावन कथा कि कैसे ये कोकिलावन शनिदेव का पावन धाम बना। यहाँ शनि राजा बैठे अपने गुरु के संग में। यहाँ शनि राजा बैठे अपने गुरु के संग में। दर्शन को जो भी आते शनिवार कृपा है करते। दर्शन को जो भी आते शनि दर्श को है आता भक्तों जगत ये सारा। कोकिलावन है भक्तों शनिवार का धाम प्यारा। भक्तों, द्वापर युग की बात है। कंस के अत्याचारों से इस पृथ्वी का भार हरने
और अनेक अनेक लीलाएं करने, जैसे महाभारत के महानायक बनने भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर अवतार धारण किया और जन्म लेते ही अनेक अनेक लीलाएं प्रारंभ की। पैदा होते ही जेलों के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए, बाबा के साथ टोकरी में नंदग्राम आ गए। कंस ने अनेक अनेक राक्षस उन्हें मारने भिजवाए, परंतु भगवान का बाल भी बांका न कर सके। भगवान की अनुपम बाल छवि को देखने के लिए नर नारी ही नहीं, अपितु देवी देवता तक भी तरसते थे और रूप बदल बदल कर उनका दर्शन करने आते थे। जैसे भगवान शिव औघड़ के रूप में भगवान कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करने आए और देवी देवता तो गोप ग्वाले बनकर रोज उनका दर्शन करते और कृतार्थ होते। ऐसे में भगवान शनिदेव के हृदय में भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन की इच्छा जागृत हुई, परंतु वो अपने वास्तविक रूप में ही नंद महल में आए। जब भगवान शनिदेव को माँ यशोदा ने उन्हें वास्तविक रूप में देखा, तब मैया ने क्या कहा, आइए सुनाता हूँ। ओम श्री शनिश्चराय नमो नमः। दृष्टि तेरी ओ शनिवर कान्हा पे पड़ न जाए, दृष्टि तेरी ओ शनिवर कान्हा पे पड़ न जाए। तूने ही गौरी नंदन के तो थे शीश उड़ाए, तूने ही गौरी नंदन के तो थे शीश उड़ाए। तुझे कान्हा ना दिखाऊं मैया ने कह पुकारा, कोकिला वन है भगतों शनिवर का नाम प्यारा। माँ यशोदा की बातें सुनकर भगवान शनिदेव के हृदय को अत्यंत पीड़ा हुई, पर करते भी क्या, जब माँ ही पुत्र का दर्शन कराने को तैयार नहीं तो वो भला क्या कर सकते थे। परंतु उनके हृदय में भगवान के दर्शन की अत्यंत ही लालसा थी, इसीलिए पास के घनघोर वन में गए और भगवान कृष्ण का घनघोर तप करने लगे। इतना घनघोर तप हुआ कि देवी देवता तक हिल गए। तीनों लोक में भगवान शनिदेव के तप की चर्चाएं होने लगी। भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें दर्शन देना चाहते थे, परंतु यदि भगवान अपना विराट रूप उन्हें दिखा देते तो कंस को ज्ञात हो जाता कि वो अवतार लेकर उसी को मारने आए हैं। सो भगवान ने एक कोयल का रूप धारण किया और शनिदेव के सन्मुख जा पहुंचे। भगवान शनिदेव ने कोयल के रूप में भगवान कृष्ण के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया। भगवान कृष्ण शनिदेव की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ये वरदान दिया कि हे शनिवर, आज से वन कोकिला वन कहलाएगा और आज से ये तुम्हारा पवित्र पावन धाम भी होगा। यहाँ पर जो भी तुम्हारी पूजा अर्चना करेगा उन्हें तुम्हारी कृपा के साथ साथ मेरी भी कृपा प्राप्त होगी। यह कहकर भगवान कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। कोयल का रूप धर कर शनि को दर्श दिखाया, कोयल का रूप धर कर शनि को दर्श दिखाया। फिर कोकिला के वन को शनि धाम था बनाया, फिर कोकिला के वन को शनि धाम था बनाया। यहाँ बस गए शनि जी
भक्तों का हो सहारा। कोकिलावन है भक्तों, शनिवर का धाम प्यारा। और तभी से भक्तों कोकिलावन भगवान शनिदेव का पवित्र पावन धाम बन गया। यहाँ देश ही नहीं विदेशों से भी हर शनिवार को लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। शनिवार के साथ साथ उनके गुरु बरखंडी बाबा और भगवान महादेव के भी दर्शन कर भगवान शनि, उनके गुरु बरखंडी बाबा, भगवान कृष्ण और भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त करते हैं। हर शनि अमावस्या को यहाँ भक्तों का मेला लगता है, जहाँ पर भक्त लोग तेल तिल से शनिदेव को स्नान कराते हैं। उड़द, काले चने और काले बैंगन की सब्जी का भोग लगाकर सरसों के तेल में तली पूड़ियाँ और कचौड़ियों से गरीबों को खाना खिलाते हैं। भूखों को अन्न मिलता है, प्यासों को पानी मिलता है। अपनी इच्छा पूर्ण होने पर भक्त लोग यहाँ काला छाता और काले चमड़े के जूते भी दान में देते हैं तथा शनिवार भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। ओम श्री शनिश्चराय नमो नमः। तिल तेल से शनि को स्नान है कराते। तिल तेल से शनि को स्नान है कराते। काली उड़द चने का शनिवार को भोग लाते। काली उड़द चने का शनिवार को भोग लाते। सुबह शाम गूंज भक्तों शनिवार का जय जयकारा। कोकिलावन है भक्तों, शनिवार का धाम प्यारा। इसीलिए भक्तों, यदि भगवान शनिदेव की वक्र दृष्टि और 7.5 के कुप्रभाव से बचना है तो भगवान शनिदेव के धाम कोकिलावन आकर हर शनिवार को भगवान शनिदेव के 108 नामों का उच्चारण कीजिए, आरती और चालीसा गाइए, सरसों के तेल से दिया जलाकर भगवान शनिदेव को समर्पित कीजिए, भूखों को अन्न दीजिए, प्यासों को पानी पिलाइए और कोकिलावन जाकर भगवान शनिदेव की जय जयकार कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ भक्तों, ऐसा करने से आपके ऊपर से वक्र दृष्टि का और 7.5 का कुप्रभाव जाता रहेगा और आप जीवन में सदा शनिदेव की कृपा को प्राप्त करते रहेंगे। तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए भगवान शनिदेव महाराज की। शनि दीप दान दे के चंदन तिलक लगाओ। शनि दीप दान दे के चंदन तिलक लगाओ। जीवन में तुम शनि की कृपा सदा ही पाओ। जीवन में तुम शनि की कृपा सदा ही पाओ। शनिदेव ही है भक्तों, भव का यही किनारा। शनिदेव ही है भक्तों, भव का यही किनारा। शनिदेव ही है भक्तों, भव का यही किनारा।
समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भृतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भृतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भृतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भृतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भृतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भृतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भृतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भृतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनं समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भृतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भृतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भृतं तं नमामि शनैश्चरम् नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भृतं तं नमामि शनैश्चरम्
शिंगनापुर पावन है नाम। जय शनिदेव। हो शनि शिंगनापुर पावन है नाम, शनि देवा का धाम। शनि शिंगनापुर पावन है नाम, शनि देवा का धाम। शनि शिंगनापुर पावन है नाम, शनि देवा का धाम। शनि शिंगनापुर पावन है नाम, शनि देवा का धाम। हर शनिवार को मेला है भरता, हर शनिवार को मेला है भरता। जय शनि देवा हर कोई कहता। जय शनिदेवा हर कोई कहता। शनि हरते हैं, जय शनिदेव। ओ शनि हरते हैं कष्ट तमाम, शनि देवा का धाम। शनि शिंगनापुर पावन है नाम, शनि देवा का धाम। जो शनिवार का उपवास करता, जो शनिवार का उपवास करता। लोहा तिल तेल उड़द चढ़ाता, लोहा तिल तिल उड़द चढ़ा। शनि देवा जय शनिदेव। शनि देवा बनाते हैं काम, शनि देवा का धाम। शनि शिंगनापुर पावन है नाम, शनि देवा का धाम। शिंगनापुर की माटी है पावन, शिंगनापुर की माटी है पावन। तिलक लगा लो माथे पे चंदन, तिलक लगा लो माथे पे चंदन। कर लो मन में, जय शनिदेव। कर लो मन में शनि का गुणगान, शनि देवा का धाम। शनि शिंगनापुर पावन है नाम, शनि देवा का धाम। शनि शिंगनापुर पावन है नाम, शनि देवा का धाम। हम सूर्य पुत्र शनिदेव की अद्भुत कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री शनि देव के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनिदेव महाराज, प्रभु रखना मेरी लाज। हे शनिदेव महाराज, प्रभु रखना मेरी लाज। रघुकुल रीत सदा चली आई, कहते वेद पुराण। प्राण जाए पर वचन न जाए, जाने सकल जहान। रघु के राज में कोई व्यापारी जाता नहीं निराश,
नहीं बिकता जो सामान खरीद के रखते अपने पास। सुंदर मूर्ति की रचना एक मूर्तिकार कर डाली। आंख फूटी थी मूर्ति की और मूर्ति पड़ गई काली। सोचा मूर्ति कोई न लेगा, रघुराज में आया। शाम हो गई मूर्ति को कोई खरीद नहीं पाया। राजा रघुमूर्ति लेने बाजार में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनिदेव महाराज, प्रभु रखना मेरी लाज। हे शनिदेव महाराज, प्रभु रखना मेरी लाज। राजा रघु से बोले शनि मूर्ति में है मेरा वास। जहाँ जाऊँ जिस राज्य में उसका कर देता हूँ विनाश। मेरी वक्र दृष्टि पड़ते ही सब कुछ जल जाता। लाख कोई कोशिश कर ले पर बच नहीं पाता। राजा रघु अब तेरा भी होने वाला है नाश। मूर्ति को बाजार से क्यों तू लाया अपने पास। डर गए राजा रघु सुन के शनिदेव की ये बात। शनिदेव को वश में नहीं करने की मेरी औकात। राजा रघु रावण को अपने महल बुलाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनिदेव महाराज, प्रभु रखना मेरी लाज। हे शनिदेव महाराज, प्रभु रखना मेरी लाज। पूजा का जब हुआ समापन राजा रघु मुस्काए। दान देने को शनि की मूर्ति लेकर के आए। कपड़े से ढके मूर्ति को दिया रावण को था दान। मूर्ति को लेकर रावण ने लंका किया प्रस्थान। तीनों लोक जीता था रावण ज्ञानी और बलवान। शीश दिया था दान शिव जी को, भक्त था बड़ा महान। शनि को लेकर लंका पहुंचा महल में आलीशान। कपड़ा हटाया तो शनि बोले तुझे मेरी नहीं पहचान। लंका का विध्वंस करूंगा शनि बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनिदेव महाराज, प्रभु रखना मेरी लाज। हे शनिदेव महाराज, प्रभु रखना मेरी लाज। रावण बोला सुनो शनि तुम बात लगा कर ध्यान। सभी ग्रहों को बंदी बनाया तेरा नहीं कल्याण। मेरे डर से छुप के भी तू बचने ना पाया। सारे ग्रहों के संग शनि को भी उल्टा लटकाया। ग्रह नक्षत्र को कैद किया रावण को हुआ अभिमान। अमर बनाऊं पुत्र को अपने सोच रहा बलवान। 20 भुजा 10 शीश का रावण ज्ञानी और विद्वान। तीनों लोक में उसके जैसा नहीं था कोई महान। पुत्र जन्म के दिन भी अब नजदीक में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनिदेव महाराज, प्रभु रखना मेरी लाज। हे शनिदेव महाराज, प्रभु रखना मेरी लाज। पुत्र जन्म से पहले रावण शुभ मुहूर्त बनाया। बंदी ग्रहों को शुभ जगह पे रावण ने बैठाया। पुत्र अमर होगा सुनकर देवों का दिल घबराया। बनी बात बिगाड़ने हेतु नारद को है पठाया। नारायण कहते नारद आए रावण के पास।
रावण से बोले नारद है मुझको नहीं विश्वास, कैसे पुत्र अमर होगा तेरा मुझको बतलाओ, कहाँ कैसे है ग्रह नक्षत्र जरा मुझको दिखलाओ। नारद रावण दोनों शनि के पास में आते हैं, नारद जी मुस्काते हैं, कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनि देव महाराज प्रभु रखना मेरी लाज, हे शनि देव महाराज प्रभु रखना मेरी लाज। नारद किए इशारा शनि से, शनि करना तुम न्याय, देखना तुम रावण का पुत्र कहीं अमर न होने पाए, नहीं तो देवताओं के बीच में देगा तबाही मचाए। नारद बहुविधि करके इशारा शनि को दिए समझाए, शुभ मुहूर्त को अशुभ किए शनि कदम को दिए बढ़ाए, बलशाली रावण ने पैर पे वज्र को दिया चलाए, टूटा पांव शनि देव का दर्द से शनि रहे चिल्लाए, दुष्ट दशानन शनि देव को पंगु दिया बनाए। शनि शनि चल शनि शनिश्चर कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनि देव महाराज प्रभु रखना मेरी लाज, हे शनि देव महाराज प्रभु रखना मेरी लाज। क्रोध से कारावास में रावण शनि को बंद कराया, हनुमान ने लंका जलाकर शनि को मुक्त कराया, शनि और हनुमान दोनों मिलके लंका जलाए, वक्र दृष्टि से शनि देव की कुछ भी न बचने पाए, त्राही मचा लंका नगरी में शनि देव मुस्काए, अन्यायी के शत्रु शनि न्यायी के मित्र कहाए, शनि देव को जो भी पूजे सारे सुख वो पाए, संजय बादल पड़े चरण में अपना ली जो बनाए, शनि की लीला देख देवता फूल बरसाते हैं, देवता फूल बरसाते हैं, कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनि देव महाराज प्रभु रखना मेरी लाज, हे शनि देव महाराज प्रभु रखना मेरी लाज। हम सूर्य पुत्र शनि देव की अद्भुत कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री शनि देव के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनि देव महाराज प्रभु रखना मेरी लाज, हे शनि देव महाराज प्रभु रखना मेरी लाज। रघुकुल रीत सदा चली आई कहते वेद पुराण, प्राण जाए पर वचन न जाए जाने सकल जहान, रघु के राज में कोई व्यापारी जाता नहीं निराश, नहीं बिकता जो सामान खरीद के रखते अपने पास, सुंदर मूर्ति की रचना एक मूर्तिकार कर डाली, आंख फूटी थी मूर्ति की और मूर्ति पड़ गई काली, सोचा मूर्ति कोई न लेगा रघुराज में आया, शाम हो गई मूर्ति को कोई खरीद नहीं पाया, राजा रघुमूर्ति लेने बाजार में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं,
कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनिदेव महाराज प्रभु रखना मेरी लाज। हे शनिदेव महाराज प्रभु रखना मेरी लाज। राजा रघु से बोले शनि मूर्ति में है मेरा वास, जहाँ जाऊँ जिस राज्य में उसका कर देता हूँ विनाश। मेरी वक्र दृष्टि पड़ते ही सब कुछ जल जाता, लाख कोई कोशिश कर ले पर बच नहीं पाता। राजा रघु अब तेरा भी होने वाला है नाश, मूर्ति को बाजार से क्यों तू लाया अपने पास। डर गए राजा रघु सुन के शनिदेव की ये बात, शनिदेव को वश में नहीं करने की मेरी औकात। राजा रघु रावण को अपने महल बुलाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनिदेव महाराज प्रभु रखना मेरी लाज। हे शनिदेव महाराज प्रभु रखना मेरी लाज। पूजा का जब हुआ समापन राजा रघु मुस्काए, दान देने को शनि की मूर्ति लेकर के आए। कपड़े से ढके मूर्ति को दिया रावण को था दान, मूर्ति को लेकर रावण ने लंका किया प्रस्थान। तीनों लोक जीता था रावण ज्ञानी और बलवान, शीश दिया था दान शिव जी को भक्त था बड़ा महान। शनि को लेकर लंका पहुंचा महल में आलीशान, कपड़ा हटाया तो शनि बोले तुझे मेरी नहीं पहचान। लंका का विध्वंस करूंगा शनि बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनिदेव महाराज प्रभु रखना मेरी लाज। हे शनिदेव महाराज प्रभु रखना मेरी लाज। रावण बोला सुनो शनि तुम बात लगा कर ध्यान, सभी ग्रहों को बंदी बनाया तेरा नहीं कल्याण। मेरे डर से छुप के भी तू बचने ना पाया, सारे ग्रहों के संग शनि को भी उल्टा लटकाया। ग्रह नक्षत्र को कैद किया रावण को हुआ अभिमान, अमर बनाऊं पुत्र को अपने सोच रहा बलवान। 20 भुजा 10 शीश का रावण ज्ञानी और विद्वान, तीनों लोक में उसके जैसा नहीं था कोई महान। पुत्र जन्म के दिन भी अब नजदीक में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनिदेव महाराज प्रभु रखना मेरी लाज। हे शनिदेव महाराज प्रभु रखना मेरी लाज। पुत्र जन्म से पहले रावण शुभ मुहूर्त बनाया, बंदी ग्रहों को शुभ जगह पे रावण ने बैठाया। पुत्र अमर होगा सुनकर देवों का दिल घबराया, बनी बात बिगाड़ने हेतु नारद को है पठाया। नारायण कहते नारद आए रावण के पास, रावण से बोले नारद है मुझको नहीं विश्वास। कैसे पुत्र अमर होगा तेरा मुझको बतलाओ, कहाँ कैसे हैं ग्रह नक्षत्र जरा मुझको दिखलाओ। नारद रावण दोनों शनि के पास में आते हैं, नारद जी मुस्काते हैं, कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनिदेव महाराज प्रभु रखना
किए इशारा शनि से, शनि करना तुम न्याय। देखना तुम रावण का पुत्र कहीं अमर न होने पाए, नहीं तो देवताओं के बीच में देगा तबाही मचाए। नारद बहुविधि करके इशारा शनि को दिए समझाए, शुभ मुहूर्त को अशुभ किए शनि कदम को दिए बढ़ाए। बलशाली रावण ने पैर पे वज्र को दिया चलाए, टूटा पांव शनि देव का दर्द से शनि रहे चिल्लाए। दुष्ट दशानन शनि देव को पंगु दिया बनाए। शनि शनि चल शनि शनिश्चर कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनि देव महाराज, प्रभु रखना मेरी लाज। हे शनि देव महाराज, प्रभु रखना मेरी लाज। क्रोध से कारावास में रावण शनि को बंद कराया, हनुमान ने लंका जलाकर शनि को मुक्त कराया। शनि और हनुमान दोनों मिलके लंका जलाए, वक्र दृष्टि से शनि देव की कुछ भी न बचने पाए। त्राही मचा लंका नगरी में शनि देव मुस्काए, अन्यायी के शत्रु शनि न्यायी के मित्र कहाए। शनि देव को जो भी पूजे सारे सुख वो पाए, संजय बादल पड़े चरण में अपना ली जो बनाए। शनि की लीला देख देवता फूल बरसाते हैं, देवता फूल बरसाते हैं। कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनि